प्रणाम जागृत आत्माओं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दुखों की जड़ कहां है? वह अदृश्य दीवार जो हमें ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा से अलग करती है, वह क्या है? वह है अहंकार। अहंकार केवल अभिमान नहीं है। इस समष्टि यूनिवर्स से स्वयं को पृथक मान लेना ही अहंकार है। जब आप कहते हैं मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, या जब आप आत्मग्लानि में डूबकर कहते हैं मैं सबसे बुरा हूं, तो ये दोनों ही अवस्थाएं अहंकार की ही परछाई हैं। यह वह पर्दा है जो आपकी आत्मा और परमात्मा के मिलन के बीच खटी-दटी आछा है। सहजता ही समाधान है। अहंकार को तोड़ने की चेष्टा न करें, क्योंकि उसे तोड़ने की कोशिश में भी एक सूक्ष्म अहंकार जन्म ले लेता है। यदि आपको लगता है कि अहंकार है, तो उसे अपनी जेब में रख लें, उसे स्वीकार कर लें। जिस क्षण आप स्वीकार करते हैं, आप सहज हो जाते हैं। याद रखिए, सहजता का अभाव ही अहंकार है। जहां सरलता, आत्मीयता और अपनेपन का अभाव है, वहीं अहंकार फलता फूलता है। जब आप एक बालक की भांति सरल हो जाते हैं, तो अहंकार स्वतः ही विलीन होने लगता है। अहंकार के 3 सोपान, तामसिक, राजसिक और उत्तम, राजसिक और सात्विक अध्यात्म हमें सिखाता है कि अहंकार की भी अपनी प्रवृत्तियां हैं। तामसिक अहंकार यह अंधा और क्रूर है, जो अंततः स्वयं का ही विनाश करता है। राजसिक अहंकार यह स्वार्थ से प्रेरित है, जो स्वयं को और दूसरों को दोनों को कष्ट देता है। सात्विक अहंकार यह रचनात्मक है। यदि आप पूर्ण समर्पण नहीं कर सकते, तो सात्विक अहंकार धारण करें। यह रक्षा करता है और त्याग के लिए सदैव तत्पर रहता है। यह वह अहंकार है जो आपको अवसाद से निकालकर वीरता और धीरज की ओर ले जाता है। दृष्टिकोण का परिवर्तन। अक्सर हम अहंकार को केवल नकारात्मक मानते हैं, लेकिन यही वह शक्ति है जो एक योद्धा को चुनौती से लड़ बचने का साहस देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही संदेश दिया है। गुणों को अच्छा या बुरा न मानकर केवल गुण के रूप में देखें। यदि आपको लगता है कि आपका अहंकार बेरा रहा है, तो उसे सेवा के मार्ग पर बेरहाएं। दूसरों की निस्वार्थ सेवा को देखें और प्रेरित हों। परम सत्य, मैं से वहीं तक अहंकार हमें तब पीड़ा देता है जब वह सीमित होता है। जिस क्षण आप यह भाव जगाते हैं कि मैं ईश्वर का हूं और जो कुछ हो रहा है वे ही करा रहे हैं, उसी क्षण अहंकार का बोझ हल्का हो जाता है। आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आप होते हुए भी नहीं होते। सब कुछ एक प्रवाह में होता है। एक बालक बन जाइए, सरल हो जाइए। जैसे ही आप सहज होंगे, आप पाएंगे कि जिसे आप अहंकार समझ रहे थे, वह परमात्मा की विराटता में विलीन हो चुका है। जीवन को अहंकार की पीड़ा से नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण के आनंद से भरें।